रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारौ वन्दे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर का एक ऐसा घाट जिसे दुनिया द्वितीय काशी के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाजमऊ के ऐतिहासिक सिद्धनाथ घाट की। इस साल गंगा दशहरा और मां गंगा के अवतरण दिवस पर यहां आस्था का एक ऐसा अनूठा सैलाब उमड़ा जिसने पूरे कानपुर को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह भव्य आयोजन परम पूज्य महंत अरुण चैतन्य पुरी महाराज के पावन सानिध्य और कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सुबह से ही वेदपाठी ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से पूरा घाट गूंज उठा और मां गंगा का विशेष दुग्धाभिषेक व दिव्य श्रृंगार किया गया। जैसे ही शाम की वेला आई, सिद्धनाथ घाट का नजारा अलौकिक हो उठा। बनारस की तर्ज पर मां गंगा की भव्य महाआरती उतारी गई। शंखध्वनि और डमरू की थाप के बीच जब हजारों दियों की रोशनी गंगा की लहरों पर थिरकी तो ऐसा लगा मानो आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हो। महाआरती के तुरंत बाद शुरू हुई सुमधुर भजन संध्या। देश के प्रसिद्ध गायकों ने जब मां गंगा और भोलेनाथ के भजनों की तान छेड़ी तो पांडाल में बैठे सैकड़ों भक्त खुद को रोक नहीं पाए और झूमकर नाचने लगे। इस पावन अवसर पर शहर और आसपास के कई जिलों से सभी सम्मानित राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों का भी आगमन हुआ। मंच से अपने ओजस्वी उद्बोधन में उन्होंने सनातन संस्कृति और मां गंगा की स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दिया। बाबा के दरबार में उमड़े भक्तों के इस विशाल हुजूम के लिए एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां सभी श्रद्धालुओं ने बेहद अनुशासित तरीके से कतार में बैठकर मां गंगा का अटूट महाप्रसाद ग्रहण किया। महंत अरुण चैतन्य पुरी महाराज के प्रयासों और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इस साल के गंगा दशहरा को यादगार बना दिया है। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा महंत अरुण चैतन्य पुरी महाराज ने एवं हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय। आज का जो प्रोग्राम हुआ, आज इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ये किया गया, कैसे किया गया? आज गंगा जी का अवतरण दिवस है। धरती में पहली जलधारा आज दशहरे के पावन पर्व में धरती में आई थी। ज्येष्ठ गंगा शुक्ल सप्तमी को स्वर्ग में प्रकट हुई थी। ज्येष्ठ गंगा दशहरा को गंगा जी धरती में गौमुख से हिमालय से आई थी। तो पूरे देश दुनिया के सम्माननीय लोग जो प्रकृति की पूजा करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं और जो जीवन को चाहते, गंगा साक्षात जीवन है। 42 करोड़ लोगों को जीवन देती है। 6 राज्यों से गंगा गुजरी हुई है। लगभग 42 करोड़ लोग अगल बगल गंगा के रहते हैं और करोड़ों लोग श्रद्धा रखते हैं। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े शिवालय, बड़े धर्म स्थान गंगा के तट में है। करोड़ों लोगों का मेला प्रयाग में लगता है। गंगा बहुत बड़ी आस्था, श्रद्धा और का भी केंद्र है। उनके जन्म जिनमें हम आज कानपुर वासी, उन्नाव और पूरा प्रदेश के लोग, आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। सबने धूमधाम से गंगा का उत्सव मनाया है। मैं आपके माध्यम से गंगा दशहरा की लाखों करोड़ों लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा में सबको सुखी रखें। आपका चैनल को बड़े लोग आपको देखें। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गंगा दशहरा का महोत्सव चल रहा है। मां गंगा का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम खड़े हैं सिद्धनाथ घाट कानपुर में और हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के सीनियर आदरणीय पीयूष रंजन मिश्रा जी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसा रहा कार्यक्रम, वो यहाँ पर आए। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम के बारे में कुछ भी कहना जो है सूर्य को दिया दिखा देता है। अद्भुत अद्वितीय कार्यक्रम रहता है और हर वर्ष गुरु जी जो है बड़े मन से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और हम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि यहाँ पे हम गंगा आरती में सम्मिलित हो सके और यहाँ का भंडारा चख सके। तो निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा कि हिंदू जागरण मंच लगातार हिंदुत्व के लिए काम करता रहता है, तो आगे की कई रणनीतियां, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जागरण मंच का एक ही सूत्री कार्यक्रम है, समस्त हिंदुओं को जागृत करना और समस्त हिंदू को वीरता और गौरव जो उनका इतिहास रहा है उसकी तरफ ले जाना, जिससे आने वाले समय में हमारे हिंदू का जो पतन होने की जो स्थिति है वो पूरी हो सके, खत्म हो सके और हिंदू जागृत होकर के समाज में स्थापित हो सके। हमारे साथ मौजूद है प्रांत प्रधान। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा है कार्यक्रम और क्या इससे हिंदू जागृत हो रहे हैं और जिस तरह से भीड़ प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं अब हिंदुओं में थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी है और ये चीजें और आगे बढ़ सकती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू जागरण मंच गाय गंगा गीता गायत्री और ज्ञान के लिए लगातार अनवरत श्रम करता रहता है। उसी के तहत ये इस कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय संत अरुण पुरी जी ने किया।
कानपुर वासी सारे शामिल हुए, शामिल हुए, सबको धन्यवाद और कार्यक्रम के लिए बधाई और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के सीनियर पदाधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से इस कार्यक्रम से सिर्फ और सिर्फ गंगा महोत्सव नहीं, गंगा दशहरा नहीं, माँ गंगा का जन्मदिन नहीं, बल्कि हिंदुओं को जागृत करने का काम किया जा रहा है, जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी हमने सुबह ही आपको एक खबर दिखाई जहां कल संतों के ऊपर कानपुर देहात में गोली चलाने जैसा कांड किया गया सिर्फ रामधुन करने पर, और हम उस खबर को भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।